Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम अपनी कहानी को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। कौन सी कहानी? अंडरवर्ल्ड की कहानी। Yes, children, the Underworld Part 2 is all right here in front of you. Part 1 में हमने जाना था थोड़ी सी झलक किसके बारे में, केव्स के बारे में, और हमने जाना था कि भाई किस प्रकार से ये सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक हुआ और फिर कैसे छोटे छोटे पीसेस बने और किस तरह से रॉक्स का निर्माण हुआ। क्योंकि ये जो रॉक्स हैं ये बहुत बढ़िया एक रोल प्ले करते हैं केव्स के फॉर्मेशन में, जो आपको आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि आज हम पूरी वो बात जानने वाले हैं कि किस तरह से केव्स एक्चुअली फॉर्म होती हैं, हाउ एक्चुअली दीज केव्स आर फॉर्म्ड, कैसे इतनी खतरनाक केव्स बनी हैं। वो चाहे बर्फ की केव हो, वो चाहे पत्थरों की केव हो, वो चाहे पानियों में कोई केव हो, भाई बनी तो है बट कैसे बनी है। तो आज हम पूरा प्रोसेस करने वाले हैं डिस्कस। सो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी चिल्ड्रन, द अंडरवर्ल्ड पार्ट 2। ओके, सो चैप्टर का टॉपिक ही आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है हाउ केव्स फॉर्म, भाई कैसे बने, किस प्रकार से ये केव्स बनते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन अगेन मैं तो कहूँगी ये नेचर का पूरा प्रक्रिया है और ये सारा प्रोसेस नेचर ही कराते रहती है। और इसका जो फॉर्मेशन का जो तरीका होता है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़िया होता है कि उससे बहुत सारे लेसन्स हमको मिल जाते हैं। येस, सो चिल्ड्रन लेट्स रीड आउट हाउ दीज केव्स आर फॉर्म्ड। मेघालय इज़ नोन फॉर इट्स हिल्स। हम सबको पता है कि जो मेघालय है, जो कि है नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया में, वो सब जानते हैं कि मेघालय को हम पहाड़ों के लिए जानते हैं। बहुत सुंदर जगह है मेघालय। कभी भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओ तो मेघालय स्टेट को ज़रूर विजिट करो। ओके, सो मेघालय इज़ नोन फॉर इट्स हिल्स बट इट्स रियल ट्रेजर्स लाई हिडन अंडर फूट। लेकिन चिल्ड्रन जो हिडन ट्रेजर है, मतलब सबसे बढ़िया जो खजाना है, वो मेघालय के चिल्ड्रन अंडर फूट में जाके छिपा है। यस, मेघालय बहुत सुंदर जगह है, अच्छी बारिश होती है, पहाड़ों के लिए नोन है, लेकिन जो एक खास बात है वो छुपी हुई है और वो है इट हैज़ मोर केव्स देन द रेस्ट ऑफ इंडिया कंबाइंड। मेघालय इज नोन फॉर इट्स केव्स चिल्ड्रन, और पूरे इंडिया की भी अगर केव्स को हम मिला लें तो भी हम मेघालय से compete नहीं कर सकते। मेघालय के पास में केव्स इंडिया के पूरे केव्स से क्या है, ज्यादा है। सो मेघालय हैज केव्स मोर देन द रेस्ट ऑफ इंडिया कंबाइंड, मतलब पूरे इंडिया के केव्स को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो भी जाके मेघालय को compete नहीं कर सकती हूँ। दैट इज वाई मेघालय इज फेमस फॉर इट्स हिल्स एज वेल एज फॉर इट्स केव्स। ओके, the state's surface features plus its limestone and calcium-rich sandstone rocks are the perfect recipe to form caves. अब जैसे कोई खाना बनाते हैं ना, तो कोई डिश बहुत अच्छी लग जाती है, जैसे कि पनीर की सब्ज़ी पसंद आ गई, बिरयानी पसंद आ गई, तो इसका डिश देखो, आपकी मदर या आपकी सिस्टर या घर में जो भी कुकिंग के बहुत शौकीन होते हैं वो रेसिपी जानने की कोशिश करते हैं ना कि क्या बना होगा, कैसे बना होगा, पहले क्या डला। तो उसी तरह से केव्स का भी रेसिपी है, मतलब निर्माण का एक प्रोसेस है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फाइनली जाके केव्स बना। ठीक है, so the state's surface feature plus its limestone and calcium-rich sandstone rocks are the perfect recipe to form caves. क्या limestone, वहाँ की सरफेस और कैल्शियम रिच सैंडस्टोन, ये सब जब मिले चिल्ड्रन तो ये ही एक रेसिपी बनाते हैं केव्स के फॉर्मेशन की। ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं एक केव के फॉर्मेशन के लिए। वाटर फ्लोज इनटू द सॉइल। अब आप देखो, सबसे पहले क्या हुआ, पानी जो होता है वो मिट्टी से बहता है ना। अब पानी अगर गिरेगा तो मिट्टी बहेगी ना, वाटर फ्लोज फ्रॉम द सॉइल, पानी मिट्टी से बहते हुए जा रहा है। इट देन पिक्स अप कार्बन फ्रॉम डेड प्लांट्स। और चिल्ड्रन जब पानी बरसता है तो पहली चीज तो एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। तो पानी चिल्ड्रन जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जो डेड प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगते हैं, उससे क्या कर लेता है, अपने आप को कंबाइन कर लेता है। ठीक है, सो पानी जो कि रेनफॉल से आ रहा है, नदियों से आ रहा है, वो चिल्ड्रन जो डेड प्लांट्स हैं जो कि रिलीज कर रहे हैं कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो गैस अवेलेबल है दैट इज CO2, उससे क्या कर लेता है, मिल जाता है, कंबाइन कर लेता है। ठीक है, दिस मेक्स विच एसिड, कार्बोनिक एसिड। सो जब वाटर, ठीक है, माने पानी प्लस चिल्ड्रन
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है। सो चिल्ड्रन, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरी शुरू हो चुकी है, प्रक्रिया पूरी शुरू हो चुकी है कि पानी बहा, पानी ने साथ में कार्बन डाइऑक्साइड से मिल लिया जो एटमॉस्फेयर में है, और साथ में जो डेड प्लांट्स हैं जो कि रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाली गैस को ही मिला लिया और क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। This acid eats away at the limestone or calcium-rich sandstone as it drips through tiny tracks. अब चिल्ड्रन, ये जो कार्बोनिक एसिड है, जब वो चिल्ड्रन रॉक्स पर गिरती है तो वहां पे कौन कौन से रॉक्स हैं? लाइमस्टोन वाले रॉक हैं। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, पार्ट 1 में, कि 3 प्रकार के रॉक्स का निर्माण हुआ, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल। तो जब कार्बोनिक एसिड ड्रिप हो रही है, ठीक है, लाइमस्टोन पर, कैल्शियम रिच सैंडस्टोन पर, तो क्या कर रही है? वहां का चिल्ड्रन जो लाइमस्टोन है और सैंडस्टोन है उस पे ड्रिप करके क्या फॉर्म कर रही है? क्रैक्स फॉर्म कर रही है ना। भाई पानी है वो तो कहीं भी फ्लो करेगा, वो चाहे लाइमस्टोन में फ्लो करे, वो चाहे सैंडस्टोन में फ्लो करे। तो इस प्रकार से रॉक्स पे जब वो बहता है चिल्ड्रन, तो क्या करता है? लाइमस्टोन और कैल्शियम सैंडस्टोन को खाता जाता है। अब मान लो अगर ये रॉक है, ठीक है, ये लाइमस्टोन का रॉक है, इस पे पानी बह रहा है जो कि कार्बोनिक एसिड बन चुका है क्योंकि CO2 से मिल चुका है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या कर रहा है? क्रैक्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन होंगे रॉक्स में, उसको वो क्या कर रहा है? खाते जा रहा है, ईट अवे कर रहा है, मतलब हटा रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है? क्रैक्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देन over thousands of years the acid carves deep passages into the rocks. अब सोचो ये प्रक्रिया सालों साल से चल रही है कि पानी गिर रहा है, पानी CO2 से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बना रहा है, कार्बोनिक एसिड जब रॉक्स पे जा रहे हैं तो वहां के लाइमस्टोन हटा दे रहे हैं, सैंडस्टोन हटा दे रहे हैं और क्रैक्स बना दे रहे हैं, और ऐसा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और क्या बना देता है? खूब बड़े बड़े पैसेजेस बना देता है रॉक्स में। ठीक है, खूब बड़े बड़े पैसेजेस, जगह जगह गड्ढे गड्ढे बना देता है, पैसेजेस बना देता है रॉक्स में। द पैसेजेस नियर द सरफेस आर ओल्डर देन डीपर पैसेजेस। और चिल्ड्रन, जो पैसेजेस हैं जो आपके सरफेस के ऊपर हैं, वो अंदर के पैसेजेस से भी क्या है चिल्ड्रन? पुराने हैं, क्योंकि वो सालों साल क्या हो रहे हैं? क्रैक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, गेट बना रहे हैं, पैसेज बना रहे हैं, पैसेज बना रहे हैं, पैसेज बना रहे हैं। ठीक है, खरप्राण एक्सप्लेन, और ये सब कौन बता रहा है? खरप्राण जी बता रहे हैं, जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। ओके, ब्रायन खरप्राण दिल्ली, जो कि क्या है? मेघालय एसोसिएशन एडवेंचरर्स के फाउंडर हैं। उन्होंने ही बताया कि केव्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड लाइमस्टोन पे गिरा, लाइमस्टोन में से उसने क्या किया? क्रैक्स बनाने शुरू किया, और सालों साल ये प्रक्रिया चली और बड़े बड़े पैसेजेस बन गए। ठीक है, नाउ that's because the water flows to the upper layer of rock before cutting into the lower layers. क्यों ऐसा हो रहा है कि ऊपर के रॉक नीचे वाले रॉक से पुराने हैं? क्योंकि पानी उनमें पहले पहुंचता है ना, बाद में नीचे पहुंचता है, तो पहले ही उनको क्रैक कर रहा है, उसके बाद जाके नीचे पहुंच पा रहा है। तो ऊपर के जो रॉक्स होते हैं, सरफेस के ऊपर वाले रॉक्स आर ओल्डर देन द रॉक्स विच आर एट दी बॉटम चिल्ड्रन। तो आप देखो केव्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि यही केव्स है। ठीक है, अब ये केव्स कैसे बने होंगे चिल्ड्रन? ऊपर सरफेस पे जब कार्बोनिक एसिड यहाँ पर गिर रहा है तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है? क्रैक्स कर रहा है, और ये सालों साल ये क्रैक्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, और चिल्ड्रन यहाँ पे खूब बड़ा सा पैसेज क्रिएट करते हैं, और इस तरह से ये केव्स फॉर्म होते हैं। तो देखा आपने क्या प्रक्रिया है नेचर की, क्या प्रोसेस है चिल्ड्रन। ऑलराइट, नाउ डिस्ट्रॉइंग केव्स। लेकिन चिल्ड्रन, अब आपने ये तो समझ लिया कि केव्स कैसे फॉर्म होते हैं, अंडरस्टूड। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? सो आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, लेट्स सी। पहले यहाँ पे क्या हुआ? रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश चिल्ड्रन, जो एटमॉस्फेयर में CO2 है, माने कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे मिल गया। ठीक है, और साथ में जो नीचे पानी फ्लो हो रहा है, डेड प्लांट्स जब मर जाते हैं, जब जिंदा रहते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और CO2 लेते हैं। लेकिन जब वो खत्म हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो जो डेड प्लांट्स हैं वो CO2 क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, और ये CO2 भी किससे मिल रहा है? वाटर से मिल रहा है, और क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड।
क्या बना रहा है? कार्बोनिक एसिड। अब ये जब कार्बोनिक एसिड चिल्ड्रन किसी रॉक पे जाता है तो वहां पे क्या बनाने लगता है? क्रैक्स बनाने लगता है, लाइमस्टोन रॉक पे, सैंडस्टोन रॉक पे, और सालों साल ये चल रहा है तो ये जो क्रैक्स होते हैं ये फिर क्या बन जाते हैं? बड़े बड़े पैसेजेस बन जाते हैं और इस तरह से केव्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज हाउ द होल प्रोसेस इज देयर विच इज एक्चुअली देयर इन द फॉर्मेशन ऑफ केव्स। ऑलराइट, नाउ केव्स फेस ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स। लेकिन ये जो सुंदर सुंदर केव्स है ना, जो सालों साल की मेहनत है प्रकृति की, नेचर की, ये डेंजर है, ये डेंजरस में है, डेंजर जोन में है, इनको खतरा है। क्या चीज से? देखो, फॉर एग्जाम्पल सम टूरिस्ट ब्रेक ऑफ पीसेज ऑफ रॉक दे लाइक और पिक अप सम ऑफ द रॉक्स। माने हम जैसे टूरिस्ट गए इन केव्स को देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, हमें कोई पत्थर टंगा हुआ अच्छा लगा गुफाओं में, केव्स में, हमने उसको निकाल लिया। भाई तुमने निकाल लिया लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुमने उसकी जड़ को हिला दिया। हो सकता है कि वो केव उस पत्थर पे बहुत ज्यादा दिन से किसी कारणवश टिका हुआ था, तुमने उसको निकाल लिया क्योंकि तुमको वो पसंद आया। तो इस तरह से इन केव्स को क्या है? खतरा है टूरिस्ट से, हम जैसे टूरिस्ट लोगों से, हम जैसे विजिटर्स से। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ये लोग जा रहे हैं और कैसे केव्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो रेस्क्यू टीम होती है जो इन केव्स को चिल्ड्रन बचा के रखी है, क्योंकि ये प्रकृति की क्या है? धरोहर है ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेचर ने जो हमें गिफ्ट किया है हम उसे संभाल के रखें। लेकिन जो इस प्रकार के टूरिस्ट होते हैं ना, जिनको पत्थर बहुत पसंद आया, दे पिक सम ऑफ द रॉक्स, दे टेक आउट द रॉक्स फ्रॉम द केव्स एंड दिस गो अवे। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो एक ये खतरा हो गया कि केव्स को खतरा है टूरिस्ट से। देन केव पर्ल्स फॉर्म इन स्मॉल पूल्स। और चिल्ड्रन जो केव्स होते हैं इनमें पर्ल्स भी होते हैं जो छोटे छोटे पूल्स में आते हैं। ठीक है, किसने बताया था? खरप्राण ने बताया था। कैल्शियम फ्रॉम ड्रिपिंग वाटर कोट्स ग्रिट इन पूल्स। और जो कैल्शियम होता है जो पानी से ड्रिप करता है, पानी में कैल्शियम होता है, दिस यू नो राइट। सो जो पानी में जो कैल्शियम है वो जब ड्रिप कर रहा होता है चिल्ड्रन और पूल्स पे जा रहा है तो उस पे क्या कर रहा है? कोट कर रहा है वो। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? दिस फॉर्म स्फीयर्स द साइज ऑफ मार्बल्स, और ये क्रिएट करता है मार्बल्स। जो पानी ऊपर से ड्रिप कर रहा है रॉक्स में से और जो पानी नीचे ठहरा हुआ है उस पे क्या कर रहा है? वो गिर रहा है, टप टप टप, और क्या फॉर्म करता है चिल्ड्रन? वो फॉर्म करता है स्फीयर साइज के मार्बल्स। ठीक है, मार्बल वहां पर फॉर्म करता है। टूरिस्ट हैव टेकन ऑल द पर्ल्स फ्रॉम सम केव पैसेजेस। और जो ये टूरिस्ट होते हैं ना, ये मार्बल को देख के ऐसे ग्रीडी हो जाते हैं, दे जस्ट वांट, दे आर फॉन्ड ऑफ मार्बल्स। और इस प्रकार के जो मार्बल्स बने थे केव्स के अंदर, टूरिस्ट ने मैक्सिमम मार्बल्स को क्या कर लिया? उठा के ले गए हैं जो केव्स में मार्बल्स थे। तो ये सब आपको नहीं करना है। दिस इज ऑल नेचर, दिस इज ऑल गिफ्टेड बाय नेचर। एंड दीज टूरिस्ट, दीज विजिटर्स, व्हेन दे कम, दे बिकम सो ग्रीडी आफ्टर सीइंग द मार्बल्स, दे पिक इट अप। Right? So these things are wrong, children. Now, एक और खतरा क्या है ना? ये तो देख ले, टूरिस्ट का खतरा तो है ही कि वो रॉक निकाल के ले जाते हैं, पर्ल निकाल के ले जाते हैं। अब एक और सबसे बड़ा खतरा है केव्स को, वो है माइनिंग का। माइनिंग इज अ बिगर थ्रेट। सबसे बड़ा खतरा केव्स को किस चीज का है? माइनिंग का है। इन गुफाओं को सबसे बड़ा खतरा किसका है? माइनिंग का है। माइनिंग क्या होता है? खोद खोद के चीजें निकालना। ठीक है, नाउ coal miners cut holes into caves and then crawl into the holes. चिल्ड्रन जो कोल माइनर्स होते हैं ना, जो कोल निकालते हैं, कोल भाई बहुत काम की चीज है ना। अब कोल क्या था? एक तो रॉकी था जिसने केव्स बनाए। अब लोग क्या करते हैं? नीचे जाते हैं और चिल्ड्रन वहां पे क्या करते हैं? केव्स के होल्स को कट करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? वहां से कोल को निकालने के लिए। ठीक है, उनके पूरे होल्स को कट करते हैं, क्रॉल करते हैं कोल को निकालने के लिए। दे कैरी आउट कोल एंड डेब्रिस, दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। इससे क्या होता है? पहली चीज तो आपकी केव्स की सतह जो है वो हिलती है। आपने उसमें से कोल निकाल लिया, भाई जिसका वो पूरा निर्माण है वो कोल का ही निर्माण है, आप कोल उसमें से निकालते जा रहे हो उससे, लेयर में से। ठीक है, और दूसरी चीज, इस पूरे प्रोसेस से क्या हो रहा है? खूब पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, जो कोल माइनर्स होते हैं जब दे गो डीप इनसाइड द माइन, व्हाट डू? दे स्टार्ट टेकिंग आउट द कोल from the walls of the cave and then this creates lots and lots of pollution, children. तो ये देखो caves क्या हो रहा है? polluted हो रहा है, साथ में इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब केव्स हैं और ये सब वॉल्स हैं चिल्ड्रन, और ये वॉल्स पे कोल माइनर्स क्रॉल करते हैं और क्या करते हैं? कोल्स को निकालते हैं, जिससे खूब पोल्यूशन फैलता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये सब थ्रेट है, ये सब बेकार चीजें, खतरा है, डेंजरस है हमारे केव्स के लिए।
सम कंपनीज आर माइनिंग लाइमस्टोन टू मेक सीमेंट। कुछ कंपनियां लाइमस्टोन के पीछे पड़ी हुई हैं क्योंकि लाइमस्टोन सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सीमेंट से तो घर बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उनको तो लाइमस्टोन चाहिए ही चाहिए। तो कुछ माइनर्स जो है लाइमस्टोन के पीछे पड़े हुए हैं, वहाँ की केव्स में भाग जाते हैं लाइमस्टोन निकालने के लिए। ठीक है, दे कट ऑफ केव रूफ्स, वो पूरा का पूरा केव के रूफ्स को ही कट कर देते हैं लाइमस्टोन निकालने के लिए। सोचो किस तरह से बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। दे ऑल्सो पल्यूट द वाटर इन द एरिया, और वहाँ का जो पानी होता है वो उसको भी क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, पल्यूट कर देते हैं। These pollutants turn some rivers blue and kill off everything that lives in them. तो चिल्ड्रन पोल्यूशन के कारण क्या होता है कि चिल्ड्रन वहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो तो गंदी हो जाती हैं, ठीक है, और साथ में जितने भी उसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ड्यू टू पोल्यूशन। सो दिस इज हाउ वी ऑल आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन केव्स, जो नेचर ने हमें इतने सालों की मेहनत के बाद फॉर्म करवा के दिया था कि भाई इन्हें संभाल के रखो, घूमने जाओ, देखने जाओ, हम उसकी क्या कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, सीमेंट निकाल रहे हैं, उसके चक्कर में हम पूरी तरह से केव्स का क्या कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। सो दीज आर द थ्रेट्स टू आवर केव्स चिल्ड्रन। Now, saving caves. How can we save our caves? है ना? You, I, everyone. We should what? We should save these things, children. We should save nature gift. How? Protecting caves is important. Caves को protect करना बहुत important है. Caves are an important part of the area's water system. Children, caves जो हैं मानो नहीं मानो एरिया के वाटर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, द वाटर पीपल यूज फ्लोज थ्रू द केव्स, जो केव से पानी बहता हुआ आता है चिल्ड्रन, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। येस, दे यूज दोज वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम द केव्स। जो केव से चिल्ड्रन पानी बहता हुआ आता है, ये जो पानी बहता हुआ बाहर निकलेगा चिल्ड्रन, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी तो वहाँ देखा होगा कि पानी एक गुफा में से निकलता रहता है, राइट। चिल्ड्रन वो क्या है, वो गुफा में से तो पानी निकल रहा है और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो तो एक फिक्शनल स्टोरी थी, but yes, it happens in reality also that people use the water from these caves, and then when we pollute it, what will happen? लोग गंदा पानी यूज करेंगे, बीमार पड़ेंगे, खराब होगा सब कुछ, ठीक है। Destroying a cave can disrupt the area's water supply. और अगर आपने केव को वहाँ खत्म किया, डिस्ट्रॉय किया, तो वहाँ उस एरिया की वाटर सप्लाई सोचो कितनी अफेक्ट होगी, होगी कि नहीं होगी। ओके, मेनी यूनिक स्पीशीज लिव इन केव्स। और चिल्ड्रन, अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं केव्स में, आपको पता भी नहीं होगा। मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, जीव जंतु केव्स में रहते हैं, बट हम तो डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं। हमें तो कोयला चाहिए, हमें तो सीमेंट चाहिए, और हम इस प्रकार से केव्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इस तरह से स्पीशीज हो गए, वाटर सप्लाई हो गए, इसको अफेक्ट कर रहे हैं। Then some animals come and go when they need to. For example, bats spend part of their time resting in caves but leave to hunt. Other animals never leave the cave in which they are born. Children, animals का तो घर होता है caves यार। कुछ एनिमल्स तो वहाँ पे रहते ही रहते हैं और अपने हंटिंग के लिए, लाइक बैट हो गया, चमगादड़, वो तो पूरा टाइम वहीं रहता है क्योंकि उसको तो अंधेरा चाहिए, केव्स आर डार्क। सो चिल्ड्रन व्हेन दे वांट टू हंट आउटसाइड, जब उनको कुछ शिकार करने जाना होता है, अपने पेट को भरना जाना होता है, तभी दीज बैट्स लीव द केव्स, एंड व्हेन दे गो दे हंट, दे कम बैक टू देयर केव्स, ठीक है। देयर आर सम एनिमल्स जो कभी भी अपने केव्स को नहीं छोड़ते, वहीं रहते हैं जहाँ वो पैदा होते हैं। और अगर इस तरह से केव्स का हम डिस्ट्रॉय करेंगे, अगर हम इस तरह से इनको क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो इन एनिमल्स का क्या होगा, इन बैट्स का क्या होगा। तो वी आर सेल्फिश, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वी डू नॉट थिंक अबाउट अदर एनिमल्स, अदर लिविंग बींग्स, राइट। सो इस तरह से चिल्ड्रन क्या हो रहा है, इन लोगों को नुकसान हो रहा है, तो हम सबको क्या करना है, सेव करना है इनको, राइट। Some of these animals live in one cave and nowhere else. कुछ एनिमल्स तो सिर्फ इसी एक ही केव में रहते हैं और कहीं नहीं रहते। कहीं अगर आपने कोशिश भी करी रखने की तो they will die. They are sightless. Yes, क्योंकि देख भी नहीं सकते। Bats are sightless children. In the morning they cannot see. रोशनी में उनको कुछ नजर नहीं आता है, ठीक है। They are sightless. After all, they do not need eyes in a dark cave. भाई अंधेरे में रहते हैं, उनको आंखों की जरूरत ही नहीं है, उनको पसंद है अंधेरे में रहना, ठीक है।
both kinds of animals form part of a cave's habitat. So children, जो animals cave में रहते हैं, हमेशा से रहते हैं, जो छोड़ के नहीं जाते या फिर छोड़ के जाते हैं वापस आते हैं, उनका घर है ये केव. उनका ये सब पूरा घर है जहाँ उन्होंने अपनी पूरी दुनिया बनाई होती है जिसको हम नष्ट करने में तुले हुए हैं. ठीक है, you can see all the bats how they are attached to the walls of the caves, right? They are sightless, they cannot see in the light, so they want to be in the caves because caves are dark and there is no light. खरप्रान एंड अदर्स आर फाइंडिंग न्यू स्पीशीज इन दीज केव्स. जो खरप्रान हैं जिन्होंने मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो ये केव्स की डिस्कवरी करते हैं, वो और उनकी जो टीम है चिल्ड्रन, इस प्रकार के नए नए स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को केव्स के अंदर डिस्कवर करने में लगी हुई है. Both cave dwellers and ground animals may be connected through a food web. So children, जो आपके cave dwellers हैं, जो cave में रहते हैं, और जो land animals हैं children, ये लोग सब किसके पार्ट हैं? एक children food web के पार्ट हैं. सब एक दूसरे पे क्या है? निर्भर है. food web क्या होता है? एक के ऊपर डिपेंडेंट है ना. हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट, प्लांट्स के ऊपर गाय डिपेंडेंट, गाय के ऊपर शेड डिपेंडेंट. ये पूरे फूड वेब की क्या होती है चिल्ड्रन? पूरी की पूरी एक साइकिल होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. तो जो केव में रह रहे हैं, जो ग्राउंड एनिमल्स है, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ द फूड वेब. As a result, if a cave animal dies, it could kill off organisms on the ground. तो हो सकता है चिल्ड्रन कि अगर कोई केव एनिमल खत्म हो जाए तो इससे क्या होगा? जो ग्राउंड एनिमल्स हैं, जिनका खाना था केव एनिमल, वो भी घर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो फूड वेब के पार्ट हैं. तो इसलिए हमको बहुत सोच समझ के क्या करना है, केव्स के अंदर जाके उन चीज़ों को निकालने के बारे में सोचना है जो हम कोल और सैंड लाइम सीमेंट निकालने का सोचते हैं. राइट? So this was the chapter children you're the underworld, जिसमें हमने केव के बारे में पूरी बातें जानी कि केव्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह से केव्स को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं और किस तरह से वहाँ पे अंदर रह रहे एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि हमें नहीं पहुंचाना है. राइट? क्योंकि ये सब फूड वेब के क्या है? पार्ट हैं, एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट हैं. और पार्ट 1 में हमने ये जाना था कि कैसे गोंडवाना, जो कि एंशिएंट रॉक था, वो ब्रेक हुआ और छोटे छोटे क्या बने, उससे पीसेस बने, कॉन्टिनेंट्स बने, और इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ. तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दी रहती हैं क्लासेस. फॉर एग्जांपल आप क्लास 4 में है तो आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपको सारे सब्जेक्ट्स विद देयर टीचर्स आपको दिख जाएंगे. मान लीजिए जीके पढ़ना, जीके क्लिक किया तो आपको जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे. कोई एक पर्टिकुलर वीडियो जब आपको प्ले करना होता है, प्ले करिए, वीडियो आपका हो जाएगा स्टार्ट. ओके, तो ये था आपका चैप्टर चिल्ड्रन द अंडरवर्ल्ड पार्ट 2. नेक्स्ट क्लास में हम इसी की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.